प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5, कबाड़ से जुगाड़, पेज नंबर 63। सोचो और बताओ। राजराय राव को कूड़ा संग्रह करने का शौक है। आपको क्या संग्रह करने का शौक है? सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों, इसे आपको किन किन वस्तुओं को संग्रह करने की आवश्यकता पड़ती है या आप चाहते हैं? आप क्या करेंगे अगर मेज पर पेंसिल के छिलके पड़े हों, जगह जगह कागज़ के टुकड़े पड़े हों? आप उससे क्या बनाना चाहेंगे? आपको बताना है। यदि आपको अपने पसंदीदा व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो आप किस बारे में जानना चाहेंगे? आपको बताना है कि आप क्या क्या जानना चाहेंगे उस व्यक्ति से। आप व्यक्ति के काम, पसंद नापसंद, शौक व दिनचर्या आदि के बारे में पूछ सकते हैं। सोचो और लिखो। साक्षात्कार लेखन। साक्षात्कार एक विधा है जिसमें प्रश्नों और उत्तरों की मदद से किसी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या विषय संबंधित विचार प्राप्त करते हैं। पाठ कबाड़ से जुगाड़ में साक्षात्कार के माध्यम से ही गुम्मा राजू, राय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है। आओ करें 9। यहाँ साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से अपने सहपाठी का साक्षात्कार लीजिए व उससे प्राप्त उत्तर को प्रश्न सहित अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे दिया गया है आपको उदाहरण के लिए कि आप ये प्रश्न पूछिए और उसको अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? आप पहला प्रश्न करेंगे उस व्यक्ति से, उस साथी से कि आपका नाम क्या है, आपका मनपसंद विषय कौन सा है, आपकी मनपसंद गतिविधि यानी खाना, संगीत, फिल्म इत्यादि के बारे में पूछेंगे। आपके शौक क्या क्या हैं उनके बारे में बताइए। ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना बहुत पसंद है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये सब प्रश्न आप पूछेंगे। अब आओ जुड़ें। पाठ की मदद से हमने जाना है कि कैसे कूड़े को वर्गीकृत किया जा सकता है और कैसे उनका पुनः उपयोग करके नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब आप अभ्यास पुस्तक में दी गई जानकारी पढ़िए और स्वयं बेकार की चीज़ों का उपयोग करके कुछ नई व उपयोगी चीज़ बनाइए। तो आप कुछ नई चीज़ें बनाएंगे और बना करके घर में रखेंगे। घर में रखने योग्य होगा तो आप घर में रखेंगे, या बाहर रखने योग्य होगा तो आप उसे बाहर रखेंगे। अब हमें ख्याल है कूड़े को कम करने को और उसका ही सही उपयोग करने की आवश्यकता को मुंबई में रहने वाली ललिता ने समझा। कूड़ा बीनने वाली स्त्रियों की संस्था के साथ काम करने वाली ललिता ने महसूस किया कि हम अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक कूड़ा पैदा करते हैं। इसे कम करने के लिए उन्होंने जीरो वेस्ट तकनीकी अपनाई। जीरो वेस्ट मतलब बिल्कुल ऐसे कूड़ा को हम कूड़ा ना समझें कि वो बेकार की है, बल्कि हम कुछ न कुछ उपयोग उसका करें, सदुपयोग में उसे लाने का हम प्रयास करें। छोटे छोटे कामों से उन्होंने कूड़ा कम कर लिया, जैसे अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखना, ताकि पानी खत्म होने पर नई बोतल ना खरीदकर उस बोतल को ही भरवाया जा सके। सामान रखने के लिए पॉलीथीन की जगह जूट या कपड़े के थैले का उपयोग करना, सब्जियों के छिलकों से खाद बनाना आदि। आप देख रहे हैं कि उस महिला ने ऐसे काम किया है जिस तकनीकी को जीरो वेस्ट का नाम दिया गया है। जैसे बार बार बाटल न फेंकना, उसको संजो कर रखना, उसमें ही पानी भरवाना। दूसरी बात, जो सब्जियों के हम लोग टुकड़े फेंक देते हैं या अवशेष फेंक देते हैं, अवशेष समझकर, क्योंकि यदि किसान के पास है तब तो सब्जियां जानवर खा जाएंगे, लेकिन शहर में जिनके पास गाय नहीं है, जिनके पास पालतू जानवर नहीं हैं, वो अनायासी फेंकते हैं। लेकिन इस तकनीकी से उसके द्वारा
खाद बनाया जा सकता है और फिर धरती के उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा ही उपयोग करेंगे कि जो हमारे घर में अवशेष पदार्थ फेंके गए हैं, जिन्हें हम कूड़ा या कबाड़ समझते हैं, उनसे कोई ना कोई वस्तु आप बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।